Dear students, this is the second part of Ranga's marriage. In the first part of the video, I told you about the writer Masti Venkatesh Iyengar and also the introduction of this story. Today, I am going to tell you, according to the text of the lesson, the whole story. It's a very interesting story. Syama means Syam. Who is Syam? नरेटर ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी का जो नरेटर है बिलोंग्स टू होसाहल्ली विलेज. होसाहल्ली विलेज से उसका संबंध है. इन द इर्स्ट वाइल मीन्स होता है फॉर्मर. फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व. मैसूर स्टेट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का स्टेट मैसूर पहले हुआ करता था, अब वो कर्नाटका हो गया है. तो जो नरेटर है वो होसाहल्ली विलेज से संबंध रखता है. मीन्स ही लिव्स इन होसाहल्ली विलेज, दैट इज इन कर्नाटका, एंड erstwhile it was Mysore. He narrates a story. वो एक कहानी सुनाता है. That happened 10 years ago. जो 10 साल पहले घटी हुई है. In those days, उन दिनों, there were not many people in the village who knew English. उन दिनों there were not many people, बहुत अधिक लोग नहीं थे गांव में जो अंग्रेजी जानते हो. Means most of the people did not know how to speak English in the village, nor did they bring in English words while talking in Kannada. और ना ही वे कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी शब्दों को शामिल करते थे. इंग्लिश वर्ड्स को शामिल करते थे. ब्रिंग्स माने लाते थे या शामिल करते थे. टॉकिंग इन कन्नड़, कन्नड़ में बात करते हुए वो अंग्रेजी शब्दों को, जैसे यूजुअली व्हेन वी स्पीक हिंदी, बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी, वी मोस्टली यूज, ऑफनली यूज इंग्लिश वर्ड्स in our conversation, in our talking. Even words like change were not very current among people. Current means prevalent. Prevalent means operable, प्रचलित. रेजगारी मीन्स चेंज, मीन्स रेजगारी जैसे शब्द भी लोगों में आम प्रचलित नहीं थे. चेंज जैसे जो शब्द हैं बहुत इजी, रेजगारी. वर नॉट करेंट मीन्स वर नॉट प्रेवलेंट, ऑपरेबल एमंग द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोगों में. The village accountant was the first one who had enough courage to send his son Ranga to Bangalore for study.
गांव का जो अकाउंटेंट था अर्थात लेखाकार जो था वो पहला व्यक्ति था। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु माने जिसने अपने बेटे को रंगा को बंगलौर पढ़ाई के लिए भेजने का पर्याप्त साहस किया था। Means he had sent his son रंगा बेंगलोर फॉर स्टडी। स्टडी के लिए उसने अपने बेटे को बेंगलोर शहर भेजा। Having got education in Bangalore, Ranga returned back to home or to his village. रंगाज होम कमिंग, रंगा की घर वापसी was a great event in the village. Great event, event means incident, affair. प्रमुख घटना थी, एक महान घटना थी गांव में। And what was the name of the village? होसाहल्ली. People rushed to see him. लोग उसे देखने के लिए भागे, दौड़े। Having left their work which they were doing when they heard about the homecoming of Ranga, they rushed to see him. वे उसे देखने के लिए भागे। Attracted by the crowd, भीड़ से आकर्षित होकर। The narrator means श्याम too went there, वो भी वहां गया। रंगा came out with a smile. रंगा came out बाहर निकला with a smile, एक मुस्कुराहट के साथ। He still wore a जनेवरा। In हिंदी it is so called जनेऊ। वो जनेवरा पहने हुए था। और ये व्हाट इज जनेवरा? द सेक्रेड थ्रेड ओवर हिज चेस्ट, पवित्र धागा। और कहाँ पहने हुए था? अपने छाती पर। इसे देखकर वीमेन फेल्ट सेटिस्फाइड, जो महिलाएं थीं गांव की जो उसे देखने आई थीं, they felt satisfied means they felt satisfaction, उन्होंने संतोष महसूस किया। that he had not yet lost his caste, उसने अभी तक अपनी जाति को नहीं बदला, जाति नहीं खोई। means he did not lose his ceremonies, ideal ceremonies or traditional ceremonies. Having been educated there, he did not lose his traditional ceremonies. Ranga did a namaskara respectfully. रंगा ने सम्मान पूर्वक ढंग से उन सभी से नमस्कार किया। Means all the visitors who came to see him, जो उसे देखने के लिए आए थे, उन सभी को नमस्कार किया उसने। नरेटर ब्लेस्ड हिम, नरेटर ने भी उसे आशीर्वाद दिया। दैट ही माइट गेट मैरिड सून, और आशीर्वाद क्या दिया? कि इसकी शादी जल्दी ही हो जाए। रंगा bent low to touch his feet. रंगा उसके पैर छूने के लिए नीचे झुक गया। Who touched whose feet? रंगा touched narrator's feet. रंगा ने नरेटर के पैर छुए ड्यू टू रिस्पेक्ट।
Narrator asked Rangappa when he planned to get married. नरेटर ने रंगप्पा से पूछा कि वो शादी कब करने जा रहा था. Ranga replied that he had no plan of getting married in near future. रंगा ने उत्तर दिया कि उसकी निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर का मतलब निकट भविष्य में, शादी करने का कोई इरादा नहीं, कोई योजना नहीं थी, प्लान नहीं था. He believed, वो विश्वास करता था, in marrying only when one got physically and mentally matured. उसने ये भी बताया कि वो तभी शादी करने में विश्वास रखता है जब आदमी, वन का मतलब यहाँ पर कोई पर्सन से है, जब आदमी, कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व हो जाए. अदरवाइज ही वुड मैरी अ गर्ल who was mature. वरना वह उस लड़की से शादी करेगा जो मेच्योर हो, अर्थात परिपक्व हो. He would marry a girl who was mature. वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मेच्योर हो, अर्थात परिपक्व हो. अदरवाइज अन्यथा he would remain a bachelor, वो कुंवारा रहेगा. He did not believe in arranged marriage. और उसने ये भी he also informed him that he did not have belief, उसे विश्वास नहीं था. और किसमें विश्वास नहीं था? अरेंज्ड मैरिज में. तय की हुई शादी पर वो विश्वास नहीं करता था. द नरेटर वॉज डिस्ट्रेस्ड. हैविंग हर्ड दिस ओपिनियन ऑफ रंगा के इस विचार को सुनकर कथाकार अर्थात नरेटर बहुत परेशान था. He saw that the boy he thought would make a good husband. उसने देखा कि वह लड़का एक अच्छा पति, husband means पति, good, अच्छा पति बनेगा. Means he noticed that he had, or Ranga had, all the qualities to be a good husband. एक अच्छे पति बनने की उसके अंदर या उसके चरित्र में सारी विशेषताएं थीं. As he noticed, जैसा कि उसने नोटिस किया. But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से he had decided to remain a bachelor. उसने कुंवारा रहने का निश्चय कर लिया था. और उसने ये भी बता दिया था कि वो अरेंज्ड मैरिज पर विश्वास नहीं रखता है. एंड इन विलेजेस इट वॉज अ रेगुलर कस्टम, a regular tradition to get married. विवाहित होने की ये रेगुलर परंपरा थी, अरेंज मैरिज. तो उसने ये समझ लिया कि यार ये बैचलर ही रहेगा, कुंवारा ही रहेगा. फिर भी एट ही मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई फॉर हिज मैरिज, उसकी शादी की.
Now, Ratna was Rama Rao's niece. रत्ना रामा राव की भतीजी थी. मीन्स रामा राव वॉज हर अंकल, उसके चाचा जी थे. She was orphan, as I told in the introduction, because her parents were died. At this time she is living in her uncle's home. She was a pretty girl of 11. वो 11 साल की एक सुंदर सी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसियस गर्ल थी. She was not matured for marriage. 11 years old. She had come to stay with her uncle. वो अपने अंकल के साथ रुकने के लिए आई थी, अर्थात ठहरने के लिए आई थी. Because she was orphan, अनाथ थी. She was from a big town. वो एक बड़े शहर से, बड़े कस्बे से थी. Means she had lived along with her parents in a big town. But misfortunately, she had been orphan. Now she was living in the house of her uncle and knew how to play the veena and the harmonium. वो बीना बजाना जानती थी और हारमोनियम बजाना जानती थी. She also had a sweet voice. Means उसकी मधुर आवाज भी थी. Means she sang very sweetly. बहुत ही मधुरता से वो गाती थी. The narrator thought, नरेटर ने सोचा, that रंगा was just the boy. रंगा उसके लिए उपयुक्त लड़का था. For her, उसके लिए. She was the most suitable bride for him. और वह उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त दुल्हन थी. The narrator was a frequent visitor to Rama Rao's place. Here place means home. जो narrator था was frequent means अक्सर, प्रायः, बार बार. विजिटर आने वाले व्यक्ति को कहते हैं. टू रामा रावोज हाउस. रामा राव के प्लेस पर अर्थात घर पर अक्सर आया करता था. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद हिम. हु इज द गर्ल? रत्ना. क्वाइट फ्री, बहुत खुली थी या काफ़ी खुली थी. विद हिम माने उसके साथ, नरेटर के साथ. मीन्स शी वॉज फ्रैंक विद हिम, विद द नरेटर. शी वॉज वेरी फेमिलियर विद हिम. इट वॉज फ्राइडे. फ्राइडे का दिन था. The narrator asked Ratna to sit in the room. Means before it, narrator had called Ratna to his home because he made a plan. उसने एक योजना बना ली थी कि रत्ना और रंगा की शादी करानी है. तो जब रत्ना आई तो नरेटर ने रत्ना को अपने कमरे में बैठने को बोला.
शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, वो एक भव्य साड़ी पहने हुए थी, शानदार साड़ी पहने हुए थे। ही वेंट, ही सेंट फॉर रंगा, उसने रंगा को भी बुलाया था। ही वांटेड मीन्स नरेटर वांटेड टू मेक देयर मीटिंग्स इन हिज होम, अपने घर में उनकी मुलाकात कराना चाहता था वो। जिस समय रंगा आया, एट द टाइम व्हेन रंगा केम इन हिज होम, इन नरेटर्स होम, नरेटर requested Ratna before his arrival, रंगा's arrival, रंगा के आगमन से पहले नरेटर ने रत्ना से गीत सुनाने के लिए कहा था। तो एट द टाइम व्हेन रंगा रीच्ड हिज होम, शी वाज सिंगिंग a very sweet song where in his room. Hearing or listening his sweet song, her sweet song, Ranga stopped at threshold. रंगा ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया, बाहर वाले बरामदे में ही खड़ा हो गया। He did not want the singing to stop, वो सिंगिंग को अर्थात गीत को बंद नहीं करना चाहता था। But he was curious to see the singer, लेकिन वो सिंगर को देखने के लिए बड़ा क्यूरियस था, अर्थात बड़ा उत्सुक था। केयरफुल्ली, बड़ी सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन और ही पीप्ड इन द रूम, उसने कमरे में झांका। तो एज ही पीप्ड इन इनसाइड द रूम, रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। रत्ना ने ऊपर देखा और जैसे ही देखा तो सी अब्रप्टली स्टॉप्ड, अचानक उसने बंद कर दिया। व्हाट? सिंगिंग। अब्रप्टली मीन्स ऑल ऑफ सडन, बिकॉज रंगा वाज स्ट्रेंजर टू हर, उसके लिए वो अजनबी था। When she saw stranger, जब उसने उस स्ट्रेंजर अजनबी को देखा, रंगा को देखा, तो उसने गाना बंद कर दिया। She stood at, वो खड़ी हो गई, at a distance, थोड़ी दूर पर, with her head lowered, अपने सर को झुकाकर। It shows her modesty, ये उसकी विनम्रता को शो करता है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हर, रंगा ने क्या किया? रिपीटेडली माने बार बार, ग्लैंस्ड एट मीन्स नजर डाली, और किस पर? हर माने उस पर, रत्ना पर, बार बार देख रहा है। क्यों देख रहा है ये तो आप लोग समझते होंगे। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना दौड़कर अंदर चली गई। क्यों चली गई?
overcome by shyness. शर्म से भर कर, शर्म से इतनी ज़्यादा उसको शर्म लगी कि एक स्ट्रेंजर ने उसके गाने को सुन लिया, वो सहन नहीं कर पाई. She was unable to endure that shyness, and at the result she ran inside the home. घर के अंदर चली गई. रंगा asked the narrator, रंगा आस्क द नरेटर, रंगा ने नरेटर से पूछा, उसका नाम नहीं पूछा, वो कौन थी ये नहीं पूछा. क्या पूछा? इफ शी वॉज मैरिड, क्या वो शादीशुदा थी, ये पूछ रहे हैं. ये पूछने की क्यों ज़रूरत है ये भी आप लोग समझ रहे होंगे. द नरेटर टोल्ड अ लाई, नरेटर ने एक झूठ बोला, क्योंकि नरेटर ने ये प्लान कर रखा था कि उसकी उससे शादी कराएगा वो. दैट शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई, ऐसा उसने झूठ बोला नरेटर ने. And when he heard this, when Ranga heard this information told by the narrator, नरेटर के द्वारा बताई गई जब इस सूचना को उसने सुना, तो रंगाज फेस श्रिवलेट, रंगा का जो चेहरा था, टू हियर इट, इसे सुनकर रंगा को जो चेहरा था वो श्रिवलेट हो गया. श्रिवलेट का मतलब मुरझा गया. क्यों चेहरा मुरझा गया इसको भी समझ रहे होंगे आप लोग. ऐसा पूछना है तो और भी पूछ सकते थे कि भाई ये लड़की कौन है आपके यहाँ, इसकी शादी हुई कि नहीं. और चूंकि नरेटर का एक योजना है, नरेटर मेड अ प्लान फॉर देयर मैरिज, उनकी शादी के लिए नरेटर ने एक योजना बना रखी है, तो इसलिए झूठ बोला. एक्चुअली वास्तव में ही हैड फॉलन इन लव विद हर, ये कारण था, वो उससे प्यार करने लगा था. इट इज नॉट अ स्ट्रेंज लव, ये विचित्र प्यार नहीं है. दिस लव इज कॉल्ड द लव ऑफ द फर्स्ट साइट, ये पहली नजर का प्यार है. इट इज वाइज सेइंग इन दिस वर्ड ऑफ लव, प्यार के इस संसार में ये कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कि लव इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ये ईश्वर का उपहार है. विच ब्लेसेस बोथ लवर एंड बिलव्ड एट द फर्स्ट ग्लैंस, एट द फर्स्ट साइट, पहली नज़र में ये दोनों को वरदान दे देता है.
ही लेफ्ट आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद वो चला गया। कौन चला गया? रंगा चला गया। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल वॉज गोइंग ऑन, एक लड़की को चुनने की प्रक्रिया, प्रोसेस, गोइंग ऑन मीन्स जारी था। किसके लिए? रंगा के लिए। द नरेटर आस्क्ड रंगा टू अकम्पनी हिम टू सी शास्त्री। नरेटर ने रंगा से शास्त्री से मिलने, यू बेटर अबाउट दिस करेक्टर बिकॉज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द करेक्टर ऑफ शास्त्री। शास्त्री के करेक्टर के बारे में मैंने तुमको बताया है। ज्योतिषी हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं। द नरेटर आस्क रंगा, नरेटर ने रंगा से बोला टू अकम्पनी हिम, कि वो उसके साथ चले। और कहाँ चले? टू सी शास्त्री, माने शास्त्री को देखने के लिए, शास्त्री से मिलने के लिए। टू मीट विद, हियर सी मीन्स टू मीट विद शास्त्री। दे वुड फाइंड आउट if Guru and Shani were favorable for him or not. They means way. Would find out means पता लगाएंगे। शास्त्री से ये पता लगाएंगे कि शनि और गुरु उसके लिए फायदेमंद है या नहीं, फेवरेबल है कि नहीं है, फेवरेबल उसके लिए है कि नहीं है। शनि और गुरु ग्रह हैं और शादी के लिए दोनों ही देखे जाते हैं। अरेंज मैरिज जब होती है तो शनि और गुरु की साइड देखी जाती है, उसकी निगाह देखी जाती है ग्रहों की। रंगा अकम्पनीड हिम, रंगा उसके साथ गया, नरेटर के साथ गया। विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट माने विरोध के, कोई विरोध नहीं किया, साथ में चल दिया। विरोध करना चाहिए, क्यों लिवाए जा रहे वहाँ? क्या कहा शास्त्री से? शास्त्री turned to Ranga and asked that he could do what he could do for him. शास्त्री रंगा की तरफ घूमा और उससे पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता था। Means he wanted to know the reason of his arrival to his home. अब उसके घर में आने के उसके कारण को जानना चाहता था। इधर नरेटर ने शास्त्री को सब कुछ समझा दिया था कि उसको लिवा कर मैं आऊँगा और आपसे ये पूछूंगा तो आपको क्या जवाब देना, ये सब कुछ नरेटर ने शास्त्री को बता रखा है। द नरेटर आस्क्ड, बोलना चाहिए उसने पूछा रंगा से था, लेकिन नरेटर बोल रहा है शास्त्री से। नरेटर ने शास्त्री से पूछा टू टेल देम, कि वो उन्हें बताए, उन दोनों को बताए, व्हाट वाज वरिंग रंगा, कि रंगा को कौन सी चीज़ परेशान या सता रही है, कौन सी चीज़ इसको परेशान कर रही है, इस समय ये बहुत परेशान है।
he should put his science of astrology to test. ही माने उसे अर्थात शास्त्री को should put his science of astrology to test. उसे इस टेस्ट के लिए अपनी ज्योतिष विज्ञान को लगा देना चाहिए, माने पूरी ज्योतिष विज्ञान को यूज करना चाहिए उसे, ये जानने के लिए कि व्हाट इज दैट थिंग या व्हाट वाज दैट थिंग विच वाज वेरिंग रंगा, रंगा को जो परेशान कर रही थी. ही शुड पुट हिज साइंस ऑफ astrology to test. शास्त्री moved his lips. शास्त्री ने अपने ओंठ चलाने शुरू किए. Because he was tutored. पढ़ाया हुआ था, मीन्स पहले से ही योजना के अनुसार उसे बता दिया गया था, तो उसने नाटक करना शुरू किया. And he counted on his fingers. और वो अपनी उंगलियों को गिनने लगा. शास्त्री did some calculation. शास्त्री ने कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ गणना की. Then spoke. और तब वो बोला in serious tone, गंभीर स्वर में बोला, that a girl was worrying him. एक लड़की इसको परेशान कर रही है. She probably had the name of something found in the ocean. यहां तक बता दिया उसने कि उसका जो नाम है समुद्र के अंदर पाए जाने वाली किसी चीज पर था. उस लड़की का जो नाम था, he was tutored by the narrator before this plan, as he was telling to Ranga. Found in ocean, जो ओशन में पाया जाता है, ऐसी किसी चीज से उसका नाम मेल खाता है. सी कुड भी, वो हो सकती है कमला, लक्ष्मी जी पाई जाती हैं समुद्र में, या फिर रत्ना, या फिर रत्ना हो सकता है. तो जब ये बात उसने सुनी रंगा ने कि शास्त्री को इतना ज़्यादा ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का कि वो तुरंत ही काउंट करके बता रहा है कि उसका नाम कमला. और पहली बात तो ये कि दिमाग में लड़की चल रही है इसकी, मीन्स द रीजन ऑफ हिज वराइंग इज अ गर्ल, लड़की है. देन हर नेम कुड बी कमला और रत्ना. Everything went according to the plan. हर चीज योजना के अनुसार चल रही थी. यह हर चीज योजना के अनुसार घटी. शास्त्री was well tutored. शास्त्री अच्छी तरीके से, ठीक तरह से सिखा दिया गया था उसको. किसके द्वारा? By the narrator. He did as he was asked to do by the narrator. He did माने उसने किया जैसा कि he was asked, उसको बोला गया था to do, करने के लिए, by the narrator, narrator के द्वारा. narrator के द्वारा जैसा करने के लिए, narrator के द्वारा जैसा करने के लिए बोला गया था वो ऐसा ही कर रहा था. He asked शास्त्री, उसने शास्त्री से पूछा. If means कि क्या, there was any chance of there
negotiations bearing fruit with Rama Rao's nice Ratna. उसने शास्त्री से पूछा कि क्या रामा राव की भतीजी रत्ना के बारे में उनके द्वारा बात चलाने का कोई लाभ है। निगोशिएशन कहते हैं बात चलाने का, किसी के विषय में चर्चा करने का। तो शास्त्री वाज वेल ट्यूटर्ड, उसने क्या कहा, डेफिनेटली, निश्चित रूप से है। शास्त्री ने जवाब दिया। देयर वाज सम हैप्पीनेस ऑन रंगाज फेस। फिर वही बात, रंगा के चेहरे पर कुछ खुशी थी। भाई विश्वास तो एस्ट्रोलॉजरी पर हो ही गया उसको। तो जब विश्वास हो गया तो उसको ये भी बात शास्त्री की अच्छी लगी, या उस पर भी विश्वास हो गया कि नई बात, निगोशिएशन अगर किया जाए तो कोई ना कोई फ्रूट, कोई ना कोई फल जरूर निकलेगा। तो इस बात से उसके चेहरे में थोड़ी खुशी आ गई। इधर ऑन द वे, रास्ते पर, दे पास्ड बाई रामा राव's हाउस। वे रामा राव के घर से गुजरे, घर के पास से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर। रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। Once again a lover got a chance to look his beloved. नरेटर टोल्ड रंगा, रंगा से नरेटर बोला, बता दिया, that actually the girl was not married. वास्तव में लड़की की शादी नहीं हुई थी। Then he asked रंगा, तब उसने रंगा से पूछा, if he had रत्ना in his mind, सही बताना, क्या तुम्हारे दिमाग में रत्ना आई थी ना? रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया कि हाँ रत्ना आई थी, वही हमारी परेशानी का कारण थी। सारे आइडियल्स भूल गए भैया। इन द बिगिनिंग he told the narrator some ideal things. A girl must be matured. एक लड़की को मैच्योर होना चाहिए। One should get married when he or she should be physically and mentally matured. These were the ideals of Ranga when he came back from Bangalore to his village Hosahalli. सारे आइडियल्स कहाँ चले गए? लड़की की सुंदरता ने और उसकी चारित्रिक विशेषताओं ने सारे आकर्षण बुला दिए। सारी आइडियलिटी, सॉरी आकर्षण नहीं, आकर्षण ने ही आइडियलिटी बुला दी। सुंदरता का प्रभाव बहुत भीषण होता है। The beauty makes everyone
इट्स स्लेव। सुंदरता हर एक को अपना गुलाम बना देती है। बट नॉट ओनली द फिजिकल ब्यूटी, बॉडली ब्यूटी, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ। Ranga admitted that there was greater truth in the शास्त्र। रंगा ने मान लिया कि शास्त्रों में काफी सच्चाई है। What शास्त्री told was absolutely true। जो शास्त्री ने बताया वो पूर्ण रूप से ठीक था। द नरेटर मेट शास्त्री। नरेटर शास्त्री से मिला एट द वेल, कुएं पर बाद में। And he told him humorously, मजाक करते हुए उसने उससे कहा, that the शास्त्री had repeated everything he had taught him। उसने शास्त्री से मजाक में कहा या मजाक में बताया कि शास्त्री ने जो कुछ उसे पढ़ाया था उसने सही ढंग से दोहराया। रिपीटेड मीन्स दोहराया। देयर वॉज नो सस्पिशन, मीन्स कोई भी शंका नहीं हुई किसी को भी। ही ऑल्सो प्रेज्ड, उसने प्रशंसा भी की, दैट His was a great शास्त्र। वास्तव में उसका शास्त्र बहुत महान था। आप लोग समझ रहे होंगे कितना महान था, जिसको पहले से पढ़ा दिया जाए कि ऐसा ऐसा बोलना है, ऐसा ऐसा करना है। तो ये कमेंट था। बट शास्त्री डिड नॉट लाइक द कमेंट। शास्त्री को ये कमेंट अच्छा नहीं लगा। क्यों लगेगा? टाइम फ्लू ऑन विंग्स, समय पंखों पर उड़ गया, माने बड़ी जल्दी समय से व्यतीत हो गया। द टाइम पास्ड वेरी क्विकली। रंगप्पा मीन्स रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड। रत्ना और रंगा शादी हो गई दोनों की। वन डे, एक दिन, रंगा केम टू इनवाइट द नरेटर फॉर डिनर। एक दिन रंगा ने नरेटर को डिनर के लिए इनवाइट किया। एक दिन रात्रि भोज के लिए रंगा ने नरेटर मीन्स श्याम को, श्यामा या श्याम को इनवाइट किया। इट वॉज द बर्थडे ऑफ रंगाज सन श्याम। ये रंगा और रत्ना के बेटे श्याम का जन्मदिन था। अब देखो यहाँ तक कहानी पहुँच गई। शादी भी हो गई, आगे बेटा भी हो गया और उसका जन्मदिन था। एंड ही वॉज ऑफ 3, और वो 3 साल का था। मीन्स 3 साल हो गए शादी को। द नरेटर लॉफ्ड, नरेटर हंसा। एंड आस्क्ड, और पूछा रंगा से। क्या पूछा? वाई ही हैड गिवन, उसने क्यों दिया है।
द गोल्डन चाइल्ड स्वर्णिम बच्चे को ऑफ हिज सच अ नेम श्यामा, उसका स्वयं का नाम उसको क्यों दिया है? इस स्वर्णिम बच्चे को, इस गोरे बच्चे को इतना काला नाम क्यों दे दिया है? क्यों? श्यामा मीन्स, श्याम का मतलब होता है ब्लैक, काला। एंड द नरेटर वॉज लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। जो ऑयल केक बनता है, तेल के काले केक की तरह या काले केक के टुकड़े के तरह उसका रंग है नरेटर का। और इतना काला नाम क्यों, श्याम क्यों कह दिया उसने उसको? द नरेटर वेंट देयर फॉर डिनर। नरेटर वहाँ डिनर के लिए गया था। रंगाज सन श्याम रज्ड टू हिम। रंगा का बेटा दौड़कर उसके पास आया। ही पुट हिज आर्म्स राउंड हिज लेग्स। उसने अपनी भुजाएं नरेटर के पैरों के चारों तरफ घेर दी, अर्थात नरेटर की अपनी आर्म्स को, नरेटर के लेग्स को पकड़ लिया अपनी आर्म से, अपनी भुजाओं से। द नरेटर The narrator kissed him on his cheek. नरेटर ने उसे उसके गाल पर चूमा, गाल को चूमा। He placed a ring on his teeny little finger. उसकी छोटी सी, टीनी माने छोटी सी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। एंड ब्लेसिंग्स, और उसे ब्लेस किया, उसे आशीर्वाद दिया। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ रंगाज मैरिज। ये कहानी थी रंगा की शादी की। नाउ I will send you the question and answer of this lesson in the group. Thank you very much for watching this video. God bless you.